Hello students, good morning. Here your teacher Dolce, and I hope that you all are fine and understanding the chapter acid, base and their salts. So as you know, कल हमने एक topic complete कर लिया था, that is what are the properties of acids and base in the laboratory. So today we are on page number 19 and the name of topic is the how do acids and base react with metal, and the topic number is 2.1.2. सो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो एसिड और बेस हैं जब वो रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, वो कैसी रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं. तो जब हमने चैप्टर किया था ना फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमने ये रिएक्शन कर ली थी दैट व्हेन एवर एन एसिड इट कम्स इन कांटेक्ट विद एनी काइंड ऑफ मेटल, तो वो क्या बना लेता है, एक सोल्ट बना लेता है और साथ में प्रोड्यूस करता है क्या, हाइड्रोजन गैस. और वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, जो पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करती है. जैसे आप किसी क्रैकर्स को मतलब स्मॉल टाइप ऑफ क्रैकर्स को जब बर्न करते हो तो जैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो पॉप अप साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. सो टू एक्सप्लेन दैट वेरी बिहेवियर अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्टिविटी नंबर 2.3. सो व्हाट इज हियर, कहते टेक सम ऑपरेटर्स. जैसे ना ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में ध्यान से देखो. वी हैव द अपैरेटस दैट इज दिस वन इज द ट्राइपॉड स्टैंड. एक स्टैंड है, ठीक है. उस स्टैंड के ऊपर आपने एक टेस्ट ट्यूब को फिक्स किया है और उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला है, एक तो क्रिस्टल्स डाले हैं, किसके, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स डाले हैं, और साथ में ऐड कर दिया क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एक एसिड ऐड कर दिया. तो आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस एसिड होगा क्या, रिएक्शन होगी. कैसी रिएक्शन होगी, Zn प्लस H2SO4. तो आपको पता है कि Zn पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और SO4 पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. ठीक है. तो Zn जो है वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, और रिलीज कर देगा किसको, हाइड्रोजन गैस को. फिर गैस क्या होती है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, गैस है. तो गैस किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी रजी, बबल्स की फॉर्म में, और वही बबल आपको इस टेस्ट ट्यूब में शो भी हो रही है. देन एक डिलीवरी ट्यूब लगाई जाती है फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब टू अ चैम्बर जो सॉफ्ट कंटेनिंग है, और उसमें से बबल की फॉर्म में बाहर आती है क्या, आपकी हाइड्रोजन गैस. जब उस हाइड्रोजन गैस की बबल के पास आप लेके जाते हो अपनी कैंडल को, तो वो प्रोड्यूस करती है रजे पॉप अप साउंड. तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करती है, पॉप अप साउंड. तो पेपर में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, दैट अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद एन एसिड, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ गैस विच प्रोड्यूस पॉप अप साउंड, और आपको सोल्ट का नाम दिया जाएगा. सो फ्रॉम देयर यू गेट एन आइडिया कि वो सोल्ट कौन सा है, क्लोराइड है, सल्फेट है या नाइट्रेट है. अगर तो वो सल्फाइड हुआ तो वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया आपने वहाँ पे. अगर क्लोराइड हुआ तो कौन सा एसिड यूज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और अगर नाइट्रेट हुआ सॉल्ट में तो आप बोलोगे आपने क्या यूज किया, नाइट्रिक एसिड. और गैस तो आपको पता ही है, जब भी कभी आपकी मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिड के साथ, तो एक ही गैस प्रोड्यूस होती है रजे. वो गैस कौन सी है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस. सो आई होप आपको ये पहली एक्टिविटी समझ आ गई होगी that how the zinc granules when react with any kind of acid they produce hydrogen gas bubbles which produce pop-up sound on burning. Okay, now we try to understand that very topic with the help of the example. So दे क्या रखा है ब्लू वर्ड्स में, एसिड प्लस मेटल. जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है देन इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है रजे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी किसकी, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, दैट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है रजी, हाइड्रोजन गैस. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद द मेटल. सेकेंड टॉपिक यही था ना. तो कुछ नहीं, अब हम एसिड की जगह पे क्या ऐड कर देंगे, बेस. बेस कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH. तो ये रिएक्शन दे रखी है रजी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक. और आपको पता है, मतलब शायद आपको पता हो क्योंकि 9th का ये टॉपिक था, जिंक जो मेटल होती है ना वो कम रिएक्टिव होती है किससे, सोडियम से. तो ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोक्साइड के वाले कंपाउंड में सोडियम को हटा के वहां पे क्या अटैच हो जाए, जिंक. ये तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या होगा, तो जो आपका सोडियम और जिंक दोनों ही रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्साइड के साथ, और रिलीज क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस. तो चाहे आपकी मेटल रिएक्ट करे, चाहे आपकी मतलब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करे, या फिर आपका बेस रिएक्ट करे, दोनों ही कंडीशंस में एक ही कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस. डिफरेंस क्या है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ
तो वो सोल्स बनाता है जनरल, एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस करके बनाती है। पर जब बेस होते हैं तो बेटे रिप्लेस नहीं करते, वहां पे दोनों ही मेटल्स ऑक्साइड्स बना देती हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। ओके, आई होप दैट यू गेट माय पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 2.1.3। सो इस टॉपिक में क्या डिस्कस करना है रजी, दैट हाउ द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दे रिएक्ट विद मेटल। मतलब एसिड के साथ आपके मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले हम रिएक्शन की फॉर्म में कर लेते हैं, फिर इस एक्सपेरिमेंट की हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर इज द रिएक्शन दैट एक कंपाउंड था, कौन सा, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। when it reacts with an acid that is hydrochloric acid, it result in formation of सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो रिएक्शन किस किस में होगी रजे, सोडियम और क्लोरीन में, और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साथ ही साथ CO3 में से क्या रिलीज हो जाएगी, CO2। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, CO3, रिलीज क्या हुई, CO2, तो एक क्या बच गई, ऑक्सीजन। ऐसे ही वहां पे क्या था, HCl, Cl तो हमने यूज कर लिए, बच क्या गया, H2। तो H2 और ऑक्सीजन ने जुड़ के क्या बना लिया, वाटर। तो ये याद रखना कि वेन एवर मेटल के कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे किसके साथ, आपके एसिड के साथ, तो वो एक सोल्ट तो बनाएंगे बनाएंगे, साथ में वाटर और CO2 भी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड, बस सोडियम कार्बोनेट की जगह पे आप क्या ले लोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन क्या रहेगी, सेम, बस बैलेंसिंग में थोड़ा सा क्या आएगा, फर्क आएगा, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में सोडियम कितने थे, 2, तो आपको कंपाउंड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से। नीचे वाली रिएक्शन में सोडियम 2 नहीं है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। नाउ कम टू द एक्टिविटी दैट यू हैव अ टेस्ट ट्यूब, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, सोडियम कार्बोनेट। और उस सोडियम कार्बोनेट में जब आपने क्या ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक गैस प्रोड्यूस हुई, कौन सी रजे, वो गैस कौन सी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपको कैसे पता चला कि जो गैस रिवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो क्या होता है, लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। कहते हैं जो लाइम वाटर है, जब उसके ऊपर से, उस सोल्यूशन के ऊपर से, सेकंड टेस्ट ट्यूब में दिखा भी रखा है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से मतलब पास की जाती है कौन सी गैस, CO2, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब वाइट से कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, मिल्की वाइट, इसलिए आपको कलर चेंज देखने को मिलता है। सो हियर इज द रिएक्शन दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। एक चीज बच्चे याद रखना, जब कभी भी एवोल्यूशन हो हाइड्रोजन की, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ पॉप अप साउंड। और जब कभी भी एवोल्यूशन होती है किसी रिएक्शन में CO2 की, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम क्या देखते हैं, उसको हम पास करवाते हैं किसके ऊपर से, लाइम वाटर के ऊपर से। अगर तो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो आप क्या बोलोगे कि आपकी जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी है, CO2। अगर वो मिल्की ना हो तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन वाली नहीं होगी। सो रजे, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो फिर क्या होगा, आपका CaHCO3 ट्वाइस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो पानी में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ओके, सो आप ये याद रखना कि वेन एवर अ मेटल कार्बोनेट और अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट it reacts with an acid, it results in formation of a salt and produces CO2 and water। तो आपके आज मैंने जनरल 2 एक्टिविटीज और 2 टॉपिक करवा दिए। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट। थैंक यू।